बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के 5 पिलर्स की, 5 पिलर ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला पिलर जो है उसको बायोलॉजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है डेवलपमेंटल, फोर्थ है सोशल एंड पर्सनैलिटी और जो फिफ्थ है वो है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। यानी कि ये 5 पर्सपेक्टिव हैं हमारे साइकोलॉजी के, यानी कि 5 पिलर्स हैं साइकोलॉजी के। फर्स्ट बायोलॉजिकल जो पिलर है साइकोलॉजी का, इसमें हम देखते हैं बायोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। न्यूरोसाइंसेस मतलब कि इसमें हम सारा ब्रेन का, हार्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और बायोसाइकोलॉजी में हमारे जो जीन है, जो हमारी इनेट बिहेवियर्स हैं वगैरह, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। सेंसेशन हमारी 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी किस तरह वर्किंग है, वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी साइकोलॉजी में, वो पढ़ते हैं हम। इसके बाद कॉन्शियसनेस मतलब कि माइंड के लेवल पर जो हमारी अवेयरनेस लेवल है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बायोलॉजिकल पिलर है साइकोलॉजी का। अब कॉग्निटिव पिलर साइकोलॉजी का जी क्या है, इसमें आती है परसेप्शन, यानी कि किसी चीज़ को देख के आप क्या परसीव करते हैं। थिंकिंग, आप किस तरह सोचते हैं। मेमोरी, आपको किस तरह की मेमोरी है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या फिर आपको किस तरह की मेमोरी आपकी है, आप फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है, इस तरह से। ठीक है जी। इसके बाद इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस जो हमारी एक किस्म की इंटेलेक्चुअल पार्ट है हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का, उसको कॉग्निटिव पिलर ऑफ साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। अब जी थर्ड वन है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल पिलर ऑफ साइकोलॉजी में हम लर्निंग देखते हैं, यानी कि लर्निंग किस तरह से होती है इंसान की बाय बर्थ टू ओल्ड एज, यानी कि इन लाइफ स्पैन के दौरान जो हमारी सारी लर्निंग है। इसके अलावा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट मतलब कि कौन सी स्टेज पे, कौन सी स्टेज में हम कौन से लेवल पे जाते हैं, कौन सी थिंकिंग डेवलप होती है, कौन से हमारे अंदर पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं, ये हम डेवलपमेंटल पिलर ऑफ साइकोलॉजी में देखते हैं। अब जी फोर्थ वन इसका है सोशल एंड पर्सनालिटी, यानी कि सोशल और पर्सनालिटी हमारी, उसमें सोसाइटी आ जाएगी, हमारी तमाम सोशल साइंसेस, यानी कि जितनी भी हमारे गिर्द सोसाइटी है, वैल्यू, नॉर्म्स, जो भी हमारी थ्योरीज होती हैं साइकोलॉजी की सोशल सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, वो आ जाएंगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी जो हमारी यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं हर बंदे के अपने अपने, उसके बारे में साइकोलॉजी के इस फोर्थ पिलर में बताया जाता है। उसके बाद इमोशंस, हमारी किस तरह के इमोशंस हैं, कितने टाइप ऑफ इमोशन हैं, कितने बेसिक इमोशंस हैं, और कौन से ऐसे इमोशन हैं जो सेकेंडरी होते हैं और ड्राइव्ड इमोशंस होते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन जो कि बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को हम परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कि जो हमारे स्किल्स हैं या जो भी हमारी पर्सनैलिटी और सोसाइटी लिंक्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह, वो सारा कुछ हम सोशल एंड पर्सनैलिटी पिलर ऑफ साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिफ्थ वन जो है, लास्ट वन, ये है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, यानी कि साइकोलॉजी का जो लास्ट पिलर है वो होता है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। इसमें हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके बाद उनकी थेरेपीज़ आ जाती हैं, उनके हल आ जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेस, हमारा जितना भी स्ट्रेस लेवल है, हमारे स्ट्रेस की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इनमें स्टडी किया जाता है। और लाइफस्टाइल, यानी कि किस तरह का साइकोलॉजिकल हार्मनी लाइफस्टाइल, यानी कि ऐसा लाइफस्टाइल जो कि हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और कौन सा जो सप्रेस करता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। इसके अलावा हमारी जो कॉमन हेल्थ है, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी, किससे हमारी हेल्थ जो है वो किस तरह से हमारे ब्रेन पे, हमारे माइंड पे अफेक्ट करती है, वो भी सारा कुछ, और हमारा माइंड और ब्रेन किस तरह अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ के ऊपर, ये इस पिलर में स्टडी किया जाता है। ये थे जी साइकोलॉजी के 5 पिलर्स, जो कि आपको आम तौर पर किसी भी बुक वगैरह में नहीं मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।